सिंध भर में तूफानी बारिश आफत बन गई। हादसात में 6 अफराद जामहक। सक्खर में 2 रोज के दौरान 302 मिलीमीटर बारिश से गलियां महलने नहरों में तब्दील। खैरपुर के इलाके कोट डीजे में डैम का बचाव बंद टूट गया। जैकबाबाद में मूसालाबाद नहर में शगाफ। ताल्लुका अस्पताल मोरो के वार्ड्स में पानी दाखिल। इमरजेंसी वार्ड बंद कर दिया गया। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश। सिविल अस्पताल और NICVD में पानी दाखिल हो गया। दादू में बरसात से नई गाज और नई नली में तुगयानी। जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में बारिशों से कितना नुकसान हुआ? इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कोट डीजी में डैम का बंद टूटने की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में बरसाती सूरत हाल का जायजा। बल्दियाती इदारों और इंतजामिया को निकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। DGPDMS सिंध सलमान शाह कहते हैं, सक्खर, खैरपुर और दादू में तेज बारिश हुई, लेकिन कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, खुजदार, लसबेला में राब्ता सड़कें बंद। हरनाई, सिद्दी, बोलान में बारिशों से आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजरा पुल एक बार फिर बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के शुमाली इलाका जात और पंजाब में भी मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात से मजीद 9 अफराद जामहक। अटक में 4, रहीम यार खान में 3 हलाकतें। लोधरा और दुनियापुर में भी एक हलाकत। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग, शारा फरकरम बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इर्शदुल इबाद ने रवा साल वापस आने और अपनी अलग सियासी जमात बनाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, अवाम तमाम सियासी जमातों से मायूस हैं। मेरे साथ बड़े अच्छे लोग हैं। ITPs का हल भी मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आज बुलाया गया सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी। साबिक वजीर शकील खान असम्बली फ्लोर पर अली अमीन का कच्चा चट्टा खोलने जा रहे थे। अली अमीन गंडापुर फैमिली के साथ नथिया गली रवाना। साबिक फोकल पर्सन जुनैद अकबर कहते हैं, उन्हें डीनोटिफाई किया गया, इस्तीफा नहीं दिया। कमेटी में शकील खान साहब को मुरद इल्जाम ठहराया। इनके खिलाफ जो शिकायत थी कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए। ये वजीर आला जाती हैसियत में नहीं कर रहा, ना वजीर आला उस कमेटी का मेंबर है। शकील खान की बरतरफी कमेटी की रिपोर्ट पर हुई। वजीर आला का जाती फैसला नहीं था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, उन महकमों में करप्शन हो रही थी जो शकील खान के पास थे। KP में सरकारी फंड्स पर लड़ाइयां हो रही हैं। सबको अपनी जेबें भरने की फिक्र है। आजमा बुखारी कहती हैं, वज़रा अपने ही वजीर आला को करप्ट करार दे रहे हैं, उनसे सूबा नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप VPN पे ऑपरेट करते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार शदीद मुतासर। IT वजीर शिजा फातिमा का फायरवॉल का जवाब देने से गुरेज। TTCL केबल फॉल्ट और VPN के जायद इस्तेमाल को खलल की वजह करार दे दिया। बोली, हल्फन कहती हूँ, ना हुकूमत किसी की निगरानी कर रही है। इंटरनेट को बंद या सुस्त भी नहीं किया गया। मैं वज़ीर आला सिंध को अभी ये ख़त लिख रहा हूँ। सिंध में भी 14 रुपये यूनिट की कमी की जाए। अगर ये अमाउंट हमें फेडरेशन को देनी भी पड़े तो वो दी जाए। सिंध में भी पंजाब की तरह बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया जाए। गवर्नर का कामरान टिसोरी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला को खत लिखूंगा, बिजली की कीमत कम न हुई तो एहसास से महरूमी पैदा होगा।
पाकिस्तान में दैट वाज अ बैड सीन। आपने अपने कद को छोटा किया है। बड़ी अजीब और इखलाक से गिरी हुई बात कल हुई कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और अपना कद छोटा किया। आवाम को रिलीफ देना और आवाम को मुश्किलात से निकालना, ये छोटे कद वाले लोग समझते हैं कि ये छोटा कद करना होता है। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने बिजली पर रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। पंजाब हुकूमत अपने फंड से आवाम को रिलीफ दे रही है। ये रिलीफ इस्लामाबाद के लिए भी है। वफाकी हुकूमत भी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए फी यूनिट थी तो बिल 80 रुपए फी यूनिट से क्यों आ रहा है? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का सवाल। कहा, रिहायशी, कमर्शियल, सनती और ज़राई सार्फिन दम तोड़ रहे हैं। हुकूमत को इंसाफ देना होगा। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत से रवाबत के सबूत मिल गए। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से राबता रहा। जूम पर इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। रऊफ हसन, साकिब निसार या फैज़ हमीद, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। तलाल चौधरी कहते हैं, मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। रऊफ हसन ने पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को अहम मवाद फराहम किया। तमाम इदारों को एहतसाबी अमल का हिस्सा बनना होगा। गुजरांवाला के स्कूलों और कॉलेजों में मुनशियात सप्लाई करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। मुलजमान की गाड़ी से आइस, चरस, हेरोइन और अफ्यूम बरामद। चिलास के गांव डोडीशाल चरागाह में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद जामा हक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। अदाकारा निम्रा खान को हरासा किया गया। अगवा करने की कोशिश नहीं की गई। कराची पुलिस ने बता दिया कि मुलजिम एक ही था। अदाकारा निम्रा का तफ्तीश पर इजहार इत्मीनान। मानसेरा के इलाके महानरी में पहाड़ का हिस्सा सरककर दरियाए कन्हार में गिर गया। पहाड़ के ऊपर मौजूद बस्ती के मकानों में दरारें। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लाहौर में सफारी पार्क का दौरा। यादगार पौधा भी लगाया। डीजी वाइल्ड लाइफ की तरफ से 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। सीमेंट कंपनी की तरफ से 10 लाख का इनामी चेक।